अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम फॉरेक्स वीकली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको यूरो यूएसडी, गोल्ड और यूरो जीबीपी का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया जाएगा। और साथ ही आपको तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम कुछ न्यूज़ को स्टडी करने के लिए मैं forex-factory.com वेबसाइट पर जाकर मैंने ऑलरेडी ओपन की है। तो यहाँ पर देखें, मंडे 9 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी इम्पैक्ट होने वाला कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि यूएसडी की बैंक हॉलीडे और अपने घर जाना है। 10 अक्टूबर को अगर आप चेक करें तो यहाँ एयूडी पर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और सीएन पर, लेकिन हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बोला तूने? इसलिए हो सकता है 10 अक्टूबर को भी ख़ास मूवमेंट ना आए, लेकिन रात यानी 10 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी टाइम में 10 बजे के बराबर एफएमसी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उस वक्त आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है ख़ास, यानी 11 अक्टूबर को आप देखें तो 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट कोर सी पीपीआई की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल सकता है। और इसमें 11 बजे भी आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसलिए 11 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और 12 अक्टूबर को आप देखें तो जीबीपी पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसमें आप को दोपहर 11 बजे के करीब काफ़ी ज़्यादा जीबीपी के पेयर पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। और 5:30 बजे यूएसडी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा 12 तारीख को भी देखने को डाटा मिल सकता है वोलेटिलिटी लेवल, ठीक है। और रही बात फ्राइडे में आप देखें तो यहाँ पर आपको जीबीपी पेयर पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यानी कि ट्रेड में देखने को वोलेटिलिटी मिल सकती है, और यूरो पर भी, ठीक है। यूरो यूएसडी यानी आपको फ्राइडे में भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलते हैं अब आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जो पेयर ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, यूरो यूएसडी को सबसे पहले हम टेक्निकली तौर पर D1 टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तो D1 टाइम फ्रेम और यूरो यूएसडी है, ठीक है। इसमें कुछ हमने ऑलरेडी लेवल ड्रा किए थे और इसमें एक सिग्नल्स भी आपको सेंड किया था, लेकिन वो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो एक फेक मूवमेंट, यानी मैंने 45 का में भी उस वक्त आपको स्टॉप लॉस रखाया था, वो हिट किया, लेकिन मार्केट दोबारा से फिर ऊपर की साइड को मूव की है। इसमें जो हमारे एआई स्ट्रेटजीज़ के फॉलोअर क्लाइंट्स है वो ड्राडाउन में है, लेकिन जो हमारे वीआईपी स्ट्रेटजीज़ यानी जिसमें आप 1000 से 10,000 अर्निंग करते हैं, वो एक अलग स्ट्रेटजीज है। वो अपनी ड्राडाउन को काफ़ी हद तक बेहतर ले गए होंगे, अपनी ट्रेडिंग को निकाल लिया होगा, ठीक है। तो इसके टेक्निकल एनालिसिस में ये हमारा एक लेवल है जो मेजर लेवल से इसने रिटर्न लिया है। अब इसमें एक मेन चीज़ है कि ये कब बाय में निकलेगा, अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करती है, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन को यानी अभी बाय में है, हो सकता है मे बी ये यहाँ से दोबारा से रिट्रेस ले और नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी कुछ सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि अगर मार्केट इस लेवल यानी 70 के लेवल को ये क्रॉस करती है तो फिर ये कुछ इस तरह से मूव कर सकती है, ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह से ये मूवमेंट कर सकती है। अगर ये अपने इस लेवल को यानी कि क्रॉस करती है 70 से 72-73 को, अगर मार्केट स्पीड से टच करती है, फिर रिट्रेस लेगी और रिट्रेस ये अपने इसी लेवल के आसपास लेगी, ठीक है। यानी ये एक इसका मेजर लेवल है, ठीक है। तो इसके अंडर अगर रिट्रेस लेती है तो मार्केट बाय में जाने के चांसेस है, लेकिन क्योंकि ये D1 टाइम फ्रेम है तो इसलिए इसमें अगर आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करें तो मे बी आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये देख लें। इसमें अगर दूसरी चीज़ की दूसरी मायने आप इसको चेक करें तो यहाँ से अगर ये वाला सीन बनता है, फिर ये इसको रिट्रेस करेगा दोबारा से और फिर इसी तरह से मार्केट अप साइड पे जा सकती है। तो इसलिए इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट रियल में ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। तो ये D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने एनालिसिस देखा और इसमें पॉसिबल चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है और ये एक जो नेक्स्ट वीक जो प्रॉपर मार्केट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, आप यहाँ पर इसका एक लेवल ड्रा कर लें, ठीक है, जो इसकी पॉसिबल मूवमेंट साइज़ है, और वेट करें कि ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर ले। हो सकता है ये जो आपको बोल सकते हैं कि यानी कि 70% चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज मूव भी कर सकती है, ठीक है। समझ रहे हो? कुछ इस तरह से सीन भी देखने को मिल सकता है। तो रुको जरा, सबर करो। और XAU USD
पर सर्च करें तो ये देख लें, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक सिग्नल्स सेंड किया था, ये जो पिछले ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये टेक्निकल ऑलरेडी समझ लगी हुई है लाइनें, ये मैंने लेवल पर ड्रा किया। मैंने कहा था कि आप यहाँ पर इसका वेट करें ग्रीन कैंडल का और फिर ट्रेड आप इंटर करें। तो बिल्कुल राइट प्लेस पर इसने जाकर ग्रीन कैंडल सिग्नल्स आप अगर गौर करें तो ये देख लीजिए, मैंने कलर चेंज किया हुआ है, येलो कलर यानी D1 टाइम फ्रेम में ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब आप इसको बाय कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे जो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो इसलिए आप इसका स्टॉप लॉस राउंड बाउंड आप 1800 का रख सकते हैं, ठीक है। 1800 का प्रॉपर सा आप स्टॉप लॉस रखें, या 1-2 पॉइंट आप थोड़ा सा और भी नीचे, क्योंकि फेक मूवमेंट भी कर जाता है, तो आप इसका 1798 पर इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 1800 भी रख सकते हैं, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस इसका 1798 रख सकते हैं आप, समझ रहे हो? ठीक है। और इसका आप टारगेट पॉइंट जो है ये तकरीबन जो मिनिमम इसमें बाय जाने के चांसेस हैं। अब इसके यहाँ पर आप एक लेवल ड्रा करें ताकि आप पहले ही इसके हवाले से अलर्ट हो। तो ये लेवल जो इसका बन रहा है तकरीबन 1880 और 1900 के दरमियान होगा जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ पर फिर जाकर हम मज़ीद वेट करेंगे सेल में आएगा या बाय में जाएगा। तो ये इसका एक टेक्निकल एनालिसिस था, ठीक है, गोल्ड का, जिसमें इसमें अब सिग्नल बन चुका है। अब आप इसको बाय ट्रेड ले सकते हैं, आ सकें। तो ये देखें, मैंने बताया था कि ये इस लेवल को टच कर सकता है, ये बैक अगर यहाँ से आप भी थोड़ा सा वेट है, क्योंकि ये रीटेस्ट देखें ब्रेक किया, लेकिन इस लेवल से ये रिवर्सल भी ले सकता है। तो ये भी उस वक्त मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था, लेकिन इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। ये जो मैंने ऊपर छोटा सा एक बीच में देखें तो ये लेवल ड्रा किया था, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया बल्कि इसी से रिवर्सल लिया है। तो अब इसके जो मेजर चांसेस है, क्योंकि ट्रेडिंग जो वक्त समझ उस वक्त मुनासिब वक्त को सामने देखते हुए की जाती है, ठीक है। तो इस यहाँ तक आने के इसके चांसेस में भी बन सकते हैं, यानी कोई 86 134 के राउंड बाउंड जे आएगा, और यहाँ पर आकर अगर कोई ग्रीन कैंडल या ग्रीन सिग्नल देता है तो ये D1 टाइम फ्रेम है, तो आप ज़रूर एंट्री करें। इसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और टारगेट पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इसने यहीं से ब्रेकआउट किया होता तो आप एंट्री लेते तो मे बी आपका पॉसिबल था कि ये अपसाइड में जाए। और अगर ये डाउन आए तो यहाँ पर जैसे अगर ये फ़र्ज़ करें इस जगह से ऊपर ना जाए, रेड से रेड अगर यहाँ पर आता है तो कन्फर्म आप फिर भी एक बाय की ट्रेड लें, तो इसमें आप यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल की ट्रेड लें, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, और टीपी आप यहाँ पर रख लें, वो भी बेहतर है। पहला टीपी आप यहाँ पर यूज़ करें, दूसरा यहाँ पर करें, तो भी आप अच्छे तरीके से इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हमारा वीकली एनालिसिस टेक्निकल और फंडामेंटल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारी स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपर सीखना चाहते हैं या हमारे EA रिपोर्ट्स आप अपने अकाउंट्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एक्टिव करवाना चाहते हैं और इनकी लाइव जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है वो देखना चाहते हैं, तो safeforex.com पर विज़िट करें। करने के बाद यहाँ पर आप फॉरेक्स रिपोर्ट में रिपोर्ट पर जाएं, तो यहाँ पे ये ब्रिलियंट प्रो आपको इन्वेस्टर पासवर्ड मिल जाएगा। आपने इसको लगाकर चेक कर लेना है। ये लाइव ये तकरीबन 2 साल से रेगुलर वर्क कर रहा है, और इसको अगर आप प्रॉपर बाय ही करना चाहते हैं, हम बल्कि अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एक्सेस देते हैं, लेकिन अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसको बाय कर सकते हैं। वरना इसकी आप जितनी देर मर्जी चाहें इसको चेक करें। ये लाइव इन्वेस्टर पासवर्ड है, आप लगाकर ज़रूर चेक करें। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।